अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। एक्चुअली होता ये है कि कोई काम तो करने वाला था नहीं। 2 दिन का खासा मेरे घर गंद पड़ा रहा। मोटर ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से जो फ़र्श है वो भी, छोटा सा घर है, फ़र्श किस्तों में धुला, वो भी इतना अच्छा नहीं धुला, लेकिन ये कि गंद ख़त्म हो गया। इसी तरह कपड़े परसों तरसों लटके, तो वो भी एंड पे जाके किसी के घर, सामने वाले घर से जो है ना, उनको यानी 2 पूर थे जो जाके ना वो मेरी बहन जो है ना उधर नथार के लाई। तो यानी इस तरह करके ना आवाज़ारी सी रही है। अब कल का कुछ कदरे सुकून है, बल्कि आज से कह रहा हूँ, आज का सुकून है। कल की मैंने सब्ज़ियाँ लिख के दी हुई थी, मुश्किल से मिली हैं। अभी बाज़ार में सब्ज़ियाँ आ ही नहीं रही। प्याज और मंगाए, क्योंकि कोई सब्ज़ी है ही नहीं थी मेरे पास। आलू और प्याज आए हैं, खीरे आए हैं, टिंडे मंगा लिए। मैंने कहा चलो आज ये भी बनाते हैं। शिमला मिर्च आई है, टमाटर और वो सब्ज़ मिर्चें, बस यही कुछ, धनिया। तो अब देखते हैं कि आज तो मैंने कुछ नहीं वो करना। मेरा सालन, मैंने कल चिकन पड़ा हुआ था, तो एक प्याज भी था और टमाटर भी था, तो फिर मैंने ना वो सालन कल मैंने बना लिया था, तो इसलिए मेरा आज तो उससे गुजारा हो जाना। आटा मैंने गूंद के रख लिया, बर्तन धोआई। तो बस बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज तो मैं सिर्फ ये समेटूँगी और ख़ुद कोई देखती हूँ, कोई नहाती हूँ, कोई अल्लाह तौबा करती हूँ। टाइम इस वक्त हो चुका है 12:04 हो चुके हैं। तो बस ये मैंने 2 काम किए हैं, एक आटा गूंदा और एक बर्तन धोए हैं। तो ये मैंने कल की दी हुई थी लिख के, तो मुझे वो दे गई वो। ये भी मेरी बहन, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। तो चलें बहरहाल, चलो ये है कि अब कुछ पकाना करना आसान हो जाएगा। बाकी की बाकी 3 सब्ज़ियाँ आ गई, आलू आ गए, टिंडे आ गए हैं, शिमला मिर्च आ गई है। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि चलो सब्ज़ियाँ सारी मैंने अलग अलग कर ली हैं। ये देखें, गिरना ना भाई। और अब इनको रख देते हैं सब्ज़ी वाले खाने में। ये मैं आपको टमाटरों का बाद में बताती हूँ। ये देखें, ये आलू प्याज चले गए। ये पता नहीं अब कुछ आता है इसमें कि नहीं आता। ये देखें, आ ही जाएगा, बंद हो जाएगा सारा। हाँ जी, ये टमाटर जो है ना, इनको मैं अलग धो के रखती हूँ। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने अपने घर में उगाए हुए हैं। लाहौर से वो आई है और मेरे लिए लेके आई। उसमें से मैंने कुछ खा लिए हैं। यकीन करें, इतने मज़े के टमाटर है ना, ये बाज़ार वालों से कहीं ज़्यादा मीठे और अच्छे। और ये धनिया जो आया था वो भी मैंने काट लिया। इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी यहाँ पे किसी में, वो जो पड़ी हुई है ना ऊपर सामान, कहीं ऊँची जगह पे रख दूँगी, हवा लग लग के खुद सूखता रहेगा। फिर जो देखें, ये मैंने आगे सुखाया था ना, इस डब्बे में डाला है ना, इसी में मैं दोबारा डाल दूँगी। तो ये तो जब किया था तब मौसम ठंडा था और उसका कलर देखें ज़रा चेंज हो गया हुआ है और ये ग्रीन ग्रीन रहेगा इंशाल्लाह। और ये देखिए, खीरे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने धो के रख दी थी और ये पानी खुशकल का कम हो गया। अब इनको भी उठा के ना फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए ज़रा, अच्छा यहाँ पे इनकी जगह ये बनती होती है। और ये मैंने रख दिए। और ये अब तो पानी भी रखना पड़ता है ठंडा करने के लिए ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, हो गया बल्कि खांसी। कल तो गर्मी लग रही थी, आज सुबह का मौसम जो है ना कदरे बेहतर है। पंखा नहीं मुझे चलाना पड़ा और गर्मी इतनी थी कि ठंडा पानी पिए बगैर गुजारा ही नहीं हो रहा था।
और मैं आपको बताऊं, सुबह मैं आटा गूंदने लगी तो खैर से इतनी चींटियाँ हद ही है। ये देखिए अभी भी एक फिर रही है। ये देखें ज़रा, मैंने इसमें प्याज के छिलके रखे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। अभी हैं कोई इक्का दुक्का नज़र आती है, लेकिन मैं आते जाते देखती हूँ इसको चेक करती जा रही हूँ कि चेक अब जब मुकम्मल ख़त्म होगी फिर इसको मैंने संभालना है। सुबह मैंने आटा ही नहीं गूंदा, फिर बाद में कहीं जाके कम हुई तो फिर मैंने आटा गूंदा, यानी उनको फिर दोबारा छान के साफ़ करके, यानी फिर दो निकलती थी इक्का दुक्का, लेकिन ये कि ख़तरा कोई नहीं था कि बीच में चींटी हो जाएगी। तब जब मैंने सुबह खोला था, खुदा की पनाह है, इतनी ज़्यादा चींटियाँ। और सुनाए आपका क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऐसी सुस्ती पड़ी हुई थी, कुछ करने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि सालन भी मैंने कल पकाया और खाली चिकन मैंने पकाया मसाले वाला, तो यानी कुछ कोई काम करने का लगता था है ही नहीं करने वाला। परसों मैंने चावल बनाए थे, फ़िश का मसाला पड़ा हुआ था ना, थोड़ी सी एक आध बोटी थी और मसाला मैंने ज़्यादा बनाया था, पिछले व्लॉग में कहीं होगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना कोई सब्ज़ी थी, ना कुछ था, ना कोई चीज़ थी। तो फिर मैंने वही डाल के ना, यानी उनको चावलों को बॉयल कर लिया, और जब चावल को बॉयल आ गया तो साथ ही फिर मैंने वो मसाला वगैरह डाल के उसको फैला दिया। डीप फ्रास्ट कर लिया था पहले ही मैंने, और जो कोई नमक वगैरह कमी थी वो मैंने बाद में पूरी कर दी साथ ही। बल्कि ऐसे किया था कि जो चावल है ना, उनको जैसे तड़के वाले चावल नहीं बनाते, वैसे मैंने बनाया था। बना के तो जब चावल डाले हैं तो यानी उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज सारा कुछ डला था ना, तो फिर बाद में एंड पे ये मसाला जो तो ऐड कर दिया। वो इतने मज़े के चावल यमी से बन गए ना कि आज सुबह वो ख़त्म हुए हैं। अकेली थी मैं खाने वाली, तो बस फिर कल साथ ही अभी चावल थे, लेकिन मैंने वो कर लिया, सालन बना लिया। मैंने कहा हाँ कोई तंगी आएगी, क्या करूँगी। पर कल सुबह जो है ना वो मैंने भाभी के घर से मंगवा के खाना खाया था, क्योंकि मैं उठी लेट रात को। परसों टेंशन बहुत ज़्यादा बनी रही थी हमारे ना, जो हमारे घर के मसाइल चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से रात को मुझे सोने को दिल ही ना करे, दिमाग में बोझ था ना। तो कल फिर जब बच्चों ने तो आना नहीं था, तो फजर पढ़ के तो मैं थोड़ी बहुत तस्बीह ज़िक्र अस्कार करके फिर मैं सो गई। और जो फिर मैं सोई ना 8 बजे उठी तो फिर तो मेरा दिल को कुछ हो कि आटा भी नहीं था तब, आटा तो कल शाम को मुझे मिला। फिर मैंने भाभी के घर फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। फिर मेरी उसने भतीजी ने उसी वक्त रोटी बना के, सालन था आलू शिमला मिर्च का, वो भेजा। फिर मैंने चाय वाय बना के पी और मुझे सुकून आया। रोटी भी मैं यकीन करें आगे एक रोटी खाती हूँ, कल मैं डबल खा गई, यानी ऐसी टका के भूख लगी हुई थी। क्योंकि शुगर है ना, तो जब तक मैं उठ के सुबह कुछ ले ना लूँ, मुझे मैदा जो है ना तकलीफ़ देता रहता है। तो कल तो ये था कि कुछ भी नहीं लिया हुआ था, ऐसे ही सो गई, तस्बीह ज़िक्र अस्कार करते करते ना ऐसे ही सो गई। मेरा उधर वाला हाथ थक गया था, मैंने इधर कर लिया। अच्छा, तो इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और दोपहर को फिर मैंने चावल गरम कर खा लिए असर के वक़्त, क्योंकि रोटी ज़्यादा खाई हुई थी। फिर मैंने कहा मैदे को ना थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए, तो असर के वक़्त, बल्कि मगरब से ज़रा पहले मैंने चावल खाए। तो फिर बस इंतज़ार करती रही, फिर इशा पढ़ के फिर मैं सो गई। नहीं, कल सो गई थी, याद आ गया। कल मैं ना बहुत वो अभी असर था ना, तो थकावट का, टेंशन का, तो फिर मैं कल असर पढ़ के सो गई। फिर उठ के मगरब पढ़ी, इशा पढ़ी, फिर सो गई। और आज सुबह अल्लाह का शुक्र है आँखें भी खुली हैं, एक्टिव हूँ, यानी तबीयत भी ठीक है। बस इसी तरह चलता है निज़ाम, क्या करें। देखें धूप आज थोड़ी तेज़ नहीं है, हवा सुबह तो बहुत प्यारी चल रही थी। अब ज़ाहिर है तपश जमा साथ मिल जाएगी तो गर्मी हो जाएगी। तो लेकिन बहरहाल सुबह तो बहुत प्यारा मौसम बना रहा है। तो चलें, बस मेरा ख्याल है देखते हैं फिर मज़ीद कुछ हुआ तो।
जी, यहाँ पे मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली। सारा दिन बाकी कुछ नहीं किया, बच्चों को पढ़ाया था। बच्चों के पढ़ाने के बाद फिर मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई, आज पता नहीं क्या हो गया। शायद मौसम चेंज हो रहा है इसलिए इतनी ज़बरदस्त नींद आई। मैंने जल्दी जल्दी ज़ोहर भी पढ़ी, असर पढ़ के ना फिर मैं फ़ौरन ही सो गई। फिर मैं उठी तो अभी मगरिब का टाइम था। मैंने जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और फिर मैं लेट के बस थोड़ा पढ़ती रही, कुछ अल्लाह तौफीक दे। तो फिर इशा की अज़ान हो गई, इशा की नमाज़ पढ़ी। तो मुझे नहीं पता था गैस का टाइम क्या है। मैं रोटी पकाने गई किचन में, मैंने कहा एक रोटी बना लूँ अपने लिए। तो आधी पक्की आधी कच्ची और गैस बंद। बस फिर तवे पे उसको दबा के सेक के कुछ, फिर माइक्रोवेव में रख के, ये नहीं इतनी कच्ची नहीं थी बहरहाल, यानी ना वो जैसे मेरी आदत है अब के ज़्यादा कर देती होती हूँ कल ब्राउन, वो नहीं थी बस। तो बाकी तो रोटी तो पक ही गई थी। तो वो बना के तो फिर मैंने सालन भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा मसाला लेके, जैसे चिकन का मसाला लेके ना, जैसे वो नहीं पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस लगाते, इस तरह मैं सारे फैला के तो उसका रोल बना के फिर मैंने वो रोटी खाई। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था सालन खाने को, रोटी खाने को, क्योंकि रोटी खानी शाम को मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। एक तो वैसे ही मुश्किल होती है, प्लस ये रोटी ज़रा कौन सा प्रॉब्लम बनता है। लेकिन आज मेरा इरादा था कि मैंने रोटी ही खानी है अगर भूख लगी तो चले बस बहरहाल खा ली। और उसके बाद अब मैंने कहा वीडियो का एंड कर दूँ। दोपहर को ही कर देती, लेकिन मैंने कहा शायद कुछ और भी एक्टिविटी हो जाए, लेकिन हुई नहीं। तो यहीं पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना, दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआओं की बहुत ही ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे। सबकी जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक सालिया औलाद अता फरमाए, और जो बेरोज़गार है अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल बाफ़रागत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। ऐसी बीमार शिफा दे कि इसके बाद कोई बीमारी ना हो। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से अच्छे और कुशादा घर दे, या जो जिनके रिज़्क़ में तंगी है अल्लाह ताला सबकी परेशानियां तंगियां दूर करे, अपनी जनाब से उनको खुला रिज़्क़ दे। तो अल्लाह ताला हम सब की आसानियाँ फरमाए। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इसी के साथ मैं ऐड करती हूँ। बस दुआओं में याद रखिए, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो अगर पसंद आए मेरी बातें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत मेहरबानी होगी। आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी दूसरे का भला हो जाता है, और शायद ये भी आपकी नेकी ही अल्लाह ताला लिख लें। तो ये समझे कि दूसरे की मदद करना ही होता है ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो गोया आपने मेरी हेल्प कर दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।